नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का, और उत्तर माघ प्रदेश में आज हम बात करेंगे फिर से ज्ञानवापी की, जहां पर 3 मामलों में आज सुनवाई हुई। एक मामले पर सुनवाई हो गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 4 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। और बड़ा सवाल आज का यही है कि क्या आज ज्ञानवापी के सबूत सामने आएंगे, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आज पेश की जानी है। और सर्वे पेश हो चुकी, लेकिन दोनों पक्षों को यह सर्वे रिपोर्ट दी जा सकती है, फोटो और वीडियोग्राफी दी जा सकती है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी पर 2 मामलों में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने बताया कि 3 मामलों पर सुनवाई, तो एक मामले पर सुनवाई हो चुकी थी और 2 पर अब सुनवाई चल रही है। सर्वे की वीडियो न सौंपने के मामले में सुनवाई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष में ये दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं कि ये जो फोटोग्राफ और वीडियो हैं ये नहीं दिए जाने चाहिए किसी को। और जो दूसरा मामला है श्रृंगार गौरी मामले में, जिला अदालत में इस पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस पर यह सुनवाई होनी है कि ये मामला सुनने लायक है भी या नहीं। तो ये पूरा मामला है। तो जो 2 मामले हैं इन पर इस वक्त कोर्ट के भीतर सुनवाई जारी है। तो ये इस वक्त का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो कुल 3 मामलों पर आज बातचीत होनी थी। तो एक मामले पर जो श्रृंगार जो आदि विश्वेश्वर विराजमान का मामला था, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया था। उस पर शाम 4 बजे फैसला आ सकता है। वहीं जो दूसरा मामला है श्रृंगार गौरी मामला, सुनने लायक है भी या नहीं, इस पर फैसला आ सकता है। और साथ ही साथ जो सर्वे की फोटोग्राफी है और वीडियोग्राफी है, वो दोनों पक्षों को दी जाए या न दी जाए, इस पर भी स्थिति आज स्पष्ट हो सकती है। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये बात कह रहा है कि ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो नहीं दी जानी चाहिए। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, ये सुनवाई जो चल रही है, लगभग कितनी देर तक सुनवाई जारी रह सकती है? कितने बजे सुनवाई शुरू हुई है? अवधेश जी, 2:11 हुए थे तब जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई थी। तस्वीरें रोहित से हम कहेंगे जरा दिखाते रहें। रोहित, ये लगातार जिस तरह से कोर्ट के जो ये गेट है, इसके बाहर आपको यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई देंगी। जो अधिवक्ता हैं वो किनारे पर खड़े हैं और इंतज़ार सबको उस वक्त का है जब एक खबर आए कि अंदर का अपडेट क्या है। आपको बताएं कि आज मुख्य रूप से 3 मामले थे। 3 में जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने जो याचिका डाली थी, उसकी यहाँ के फास्ट ट्रैक अदालत में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वहाँ पर इसकी सुनवाई हुई। और 4 बजे का समय नियत है। और 4 बजे अब देखना ये होगा कि ऑर्डर में क्या आता है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में 7-11 पे बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष अभय यादव, मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं, वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और वाराणसी के जिला जज, जो मैं आपको बता दूं अवधेश जी, कि अभी जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी बातें कह रहा है, तो जिला जज उन तथ्यों को, उन दलीलों को कहीं ना कहीं कोट करके मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लगभग जिस तरह से 3:07 अभी समय हुआ है, अभी इंतज़ार और करना होगा। उम्मीद है कि अभी जो सुनवाई है वो 20 से 25 मिनट और चलने वाली है। आज मुस्लिम पक्ष बोल रहा है, और इसके साथ ही ये देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष भी आज अपनी दलीलें पेश करता है या उसके लिए अगली तारीख दी जाती है। कौतूहल का विषय ये है। और यहाँ पर आप बाहर जो भीड़ है वो सब देख सकते हैं। हर किसी के जो मन में एक कहीं ना कहीं जो अंदर की जो गतिविधि है, अंदर क्या हुआ, कैसे रहा, जो कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के लोग जो पहुंचे हुए हैं, उसमें अगर बात करें तो वादी पक्ष से जो भी अधिवक्ता हैं, चाहे वो विष्णु जैन हो और हरशंकर जैन हो, उसके अलावा जो वादी पक्ष से जुड़े हुए लोग वो पहुंचे हैं। इसके बाद अगर प्रतिवादी पक्ष की बात करें तो प्रतिवादी पक्ष के अभय यादव और अन्य लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो दोनों पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद है। और जिस तरह से पिछली सुनवाई हुई थी कि जो लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, उस नाम के साथ ही, यानी जो लिस्टिंग में जो नाम है, उनके अलावा अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं। तो आज वो लोग कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है। और अभय यादव, जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो लगातार अपनी बिल्कुल सुनवाई चल रही है। और नीतीश ये भी जानना चाहेंगे कि जो आदि विश्वेश्वर विराजमान का मामला था, जिसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस मामले में आज क्या हुआ, उसको लेकर क्या अपडेट? अवधेश जी, जो फास्ट ट्रैक में जिस मामले को लेकर सुनवाई थी, आदि विश्वेश्वर विराजमान, ये किरण सिंह की तरफ से याचिका डाली गई थी। और आज उनके जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले पर बहस की, इस मामले पर अपने तथ्य रखे, अपनी दलीलें रखी। और 4 बजे, लगभग 4 बजे के बाद इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो मुख्य जानकारी है, यानी इस पर फैसला आ सकता है 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो इस पूरे मामले पर अपनी
जो निर्णय है वो बताएगी कि आखिर ये जो जितेंद्र सिंह बिसेन की जो पत्नी है किरण सिंह, जो जिन्होंने अपनी याचिका डाली है, क्या इस याचिका के आगे भी कुछ है, क्या इसकी सुनवाई आगे भी होनी चाहिए, ये सारे तथ्य 4 बजे के बाद पूरी तरह से क्लियर होंगे। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला सुरक्षित रख दिया गया है, यानी ये कहें कि आदेश अभी सुरक्षित रखा गया है। तीसरी बात, आज जिस तरह से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मिलने की बात है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का मिलने का अब देखना ये होगा कि आज जो जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी, क्या उसके बाद जो पक्षकार हैं उनको मिलेगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, मुस्लिम पक्ष ने भी एक एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो क्या इस पूरे मामले के बाद कोई शर्त रखी जाती है, किसी शर्त के आधार पर वीडियो फोटोग्राफी उपलब्ध कराई जाती है, या फिर बिना शर्तों के आधार पर जो पक्षकार हैं जिन्होंने मांग की है उनको वो वीडियो फुटेज दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वीडियो फुटेज या फोटोग्राफी लीड अगर कहीं लीक हो गई तो ऐसी स्थिति में आगे क्या है। चूँकि जो वादी और प्रतिवादी पक्ष की बात करें तो चाहे जितेंद्र सिंह बिसेन हो या फिर मुस्लिम पक्षकार हो, सब ने आपत्ति जताई है कि ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो फुटेज मिलता है क्या वो सार्वजनिक होता है, या फिर जो उनके जिन लोगों को ये फुटेज प्राप्त करना है उन्हें कोई शर्त भी लगाई जाती है कि आप ये फुटेज बाहर रिलीज नहीं करेंगे। अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। जिला जज की अदालत में सुनवाई जारी है। बाहर एक बार तस्वीरें जरा दाहिने तरफ की दिखाए रोहित, यहाँ पर देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अवधेश जी, जो कोर्ट है, कोर्ट परिसर के हर द्वार पर आपको पुलिस के इंतजाम दिखाई देंगे। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मीडिया के कैमरों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो पिछली अगर एक और 2 सुनवाई की बात कर ले तो उसके बाद से इस तरह की व्यवस्था है, और हर एक द्वार पर आपको सुरक्षा कैसे कड़े इंतजाम मिल जाएंगे। तो बाहर उस जो खबर है उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, और जैसे ही वो खबर सामने आएगी हम आपको अपडेट बिल्कुल। और इस मामले पर नीतीश निर्मोही अखाड़े ने भी आज याचिका दाखिल कर दी है। उनका कहना है कि जो पूजा पाठ की इजाजत है, रोज हमें मंदिर जाने का अधिकार मिले। इस याचिका में क्या कहा गया है? अब बिल्कुल नीतीश आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लेकर। उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल उनकी हत्या हुई थी, सिक्योरिटी हटाने का मामला सामने आया था, और अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। एसटीएफ ने देहरादून से एक शख्स को हिरासत में लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो जो हत्यारे उनकी तलाश हो रही है, शिमला बाईपास से हिरासत में लिया गया है शख्स। तो ये बड़ी खबर आ रही है, और देहरादून में कार्रवाई हुई है। पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। एसटीएफ ने देहरादून से एक शख्स को हिरासत में लिया, और शिमला बाईपास के पास ये कार्रवाई की गई है। शिमला बाईपास से हिरासत में शख्स को लिया गया है, और पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर, पंजाबी गायक और सिद्धू मूसेवाला जिनकी कल हत्या हुई थी, सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। पंजाब में पुलिस पर सवाल है, सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन एसटीएफ ने देहरादून से एक शख्स को हिरासत में लिया है। शिमला बाईपास पर हिरासत में लिया गया, और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि पंजाब पुलिस ने ये हिरासत वाली कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो हिरासत में शख्स लिया गया है उसके बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। और रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी को लेकर? जी बिल्कुल अपडेट देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि ये एक बड़ी खबर जो है सूत्रों के मुताबिक आ रही है। पर एसटीएफ ने कुछ गिरफ्तार की है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश इस गाड़ी में मौजूद हो सकते हैं। और पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि एसटीएफ उत्तराखंड और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 गाड़ियां चेकिंग के दौरान पकड़ी गई हैं। और इन गाड़ियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम जो सामने आ रहा था, उसके कुख्यात बदमाश मौजूद होने की संभावना है। तो ऐसे में कुछ अरेस्टिंग हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त बाद इस चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी तक जो बातें सामने निकल कर आई है कि जो हत्या से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन गाड़ियों में थे। और ये भी बात सामने निकल कर आई है कि हेमकुंड साहिब यात्रा पर जो है अपने दोस्तों के साथ ये लोग निकल रहे थे। ये पुलिस से बचने के लिए भी हो सकता है, और तमाम चीजें इसमें जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ओर से कुछ गाड़ियों को रोककर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, और कुछ देर में इस बात का पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर खुलासा भी उत्तराखंड एसटीएफ करेगी। शुक्रिया रवि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पंजाब पुलिस और उत्तराखंड की ये संयुक्त कार्रवाई है, और थोड़ी देर में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिमला बाईपास पर ये लोग हिरासत में लिए गए, और माना जा रहा है कि जिस ग्रुप का
सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हाथ है, उस ग्रुप के ये लोग हो सकते हैं। तो अब इनसे पूछताछ के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो बड़ी खबर है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और माना जा रहा है कि ये एक बहुत अहम सुराग हो सकता है। अहम पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आ सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक बार फिर से रुक करते हैं वाराणसी का, क्योंकि वहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 मामलों पर सुनवाई जारी है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है वो सामने आएंगी। लेकिन नीतीश, आपसे जानना चाहते हैं कि निर्मोही अखाड़े ने भी याचिका दाखिल कर दी है, एक और याचिका दाखिल कर दी है और कल ही आपने बताया था कि किस तरीके से अभी याचिकाओं का सिलसिला चलता रहेगा। ये जो 2 नई याचिकाएं, इसमें क्या मांग कर ली गई? अवधेश जी, साफ तौर पर जब से शिवलिंग के मिलने की सूचनाएं आम हुई हैं, चाहे वो अखाड़े हो, चाहे वो काशी का आम नागरिक हो या फिर श्रद्धालु हो, हर कोई उस शिवलिंग की पूजा के लिए अपने आप को पक्षकार बनाने के दावे कर रहा है, कोर्ट से अनुमति मांग रहा है। तो इसी बीच में जिस तरह से एबीपी गंगा ने कल ही बता दिया था कि आज का दिन सिर्फ सुनवाई का दिन नहीं है, सिर्फ अदालती कार्रवाई का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन याचिकाओं का भी दिन है। और आज जिस तरह से सुबह से लगातार 2 बार देखने में आया है कि याचिकाएं पड़ी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि विश्वेश्वर की जो नई शिवलिंग मिले हैं उनमें किस तरह से पूजा होती है, क्या कोर्ट का ऑर्डर होता है या कोई और भी तथ्य यहाँ पर कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, कोर्ट का आदेश क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस पर हमारा मुख्य तौर पर फोकस है वो ये है कि जिला जज की अदालत में क्या चल रहा है। जिला जज की अदालत में अभी अभय यादव बहस कर रहे हैं। विषय जरा ये तस्वीरें दिखाइए रोहित, कि अभय यादव जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, वो इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं और काफ़ी उत्तेजित अंदाज में आज अभय यादव उत्तेजित अंदाज में हैं। जिस तरह से अंदर से हमें खबरें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, तो आज अभय यादव अपने जो कहें कि जो अपनी चीज़ों को दलीलों के रूप में कोर्ट के सामने, जिला जज के सामने रख रहे हैं, उसको लेकर मैं आपको अपडेट बता रहा हूं अवधेश जी, कि बड़ी गर्मजोशी से आज भी अभय यादव ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन इस गर्मजोशी को अपनी मुस्कुराहट से जिला जज शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं जो वादी पक्ष है लगातार अभय यादव को सुनता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन जब ये पूरी सुनवाई शुरू होने वाली थी, तो आज का दिन एक सार्थक, जिस तरह से पिछले दिनों जब सुनवाई हो रही थी तो आपस में जो दोनों पक्ष हैं कहीं ना कहीं गर्म माहौल के बीच थे, लेकिन आज जिला जज ने पहले हालचाल पूछा दोनों पक्षों के पक्षकारों और इसके साथ ही जो अधिवक्ताजन है, और उसके बाद बहस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहस जारी है और कुछ ही देर में इस बहस में क्या निकल कर आया है ये सारी चीज़ें अपडेट हम कराएंगे। अवधेश जी, और सवाल आज का ये भी बड़ा है कि क्या सर्वे को लेकर जो वीडियो और फोटोग्राफ देने की बात सामने आई थी वो मिल पाएगी? सर्वे की वीडियो न सौंपने के मामले में सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ इस मामले पर बहस ज्यादा है कि श्रृंगार गौरी मसला सुनवाई के लायक है या नहीं है। तो देखिए आज क्या क्या है, श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई हो रही है कि मामला ये सुनने लायक है भी या नहीं, ये एक बड़ा मसला है। 12 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले सुनवाई हो चुकी है। आज विश्वेश्वर विराजमान मामले में तीसरा मामला ज्ञानवापी के सर्वे और फोटोग्राफ मुहैया कराने के मामले पर है। तो 3 मसलों पर महत्वपूर्ण चीजें आज सामने आ चुकी हैं। पहली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो चुकी है और आधे घंटे के बाद यानी कि 4 बजे के बाद कभी भी उस मामले में फैसला आ सकता है। आज विश्वेश्वर विराजमान मामले में जो कार्रवाई है वो चल रही है और दूसरी जो पोषणीयता का मामला है कि मामला सुनने लायक है भी या नहीं है, इसको लेकर भी सुनवाई इस वक्त अदालत के बीच चल रही है। और जैसा कि नीतीश ने बताया कि गर्मा गर्म बहस जारी है और जो अभय यादव हैं मुस्लिम पक्ष के वकील, वो इस वक्त अपनी दलील पेश कर रहे हैं, हिंदू पक्ष सुन रहा है और माहौल पूरा गरमाया हुआ है कोर्ट रूम के भीतर का। और थोड़ी देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी कि आखिर किस तरीके से फैसला अदालत का आता है। और 2 चीज़ों पर महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और उन तीनों पर जब फैसला आएगा तो जो अदालत की कार्रवाई है, जो मामले हैं, उसकी दिशा और दिशा काफ़ी हद तक तय हो पाएगी। क्योंकि आज विश्वेश्वर विराजमान मामले पर सुनवाई हुई है, फैसला 4 बजे के आसपास आएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केस सुनने लायक है या सुनने लायक नहीं है, ये फैसला अपने आप में सबसे अहम है। अगर सुनने लायक है तो सुनवाई होगी, अगर नहीं सुनने लायक है तो सारी दलीलें ही खत्म हो जाती हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मामला है
जो कमीशन सर्वे हुआ उसमें जो वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, हिंदू पक्ष मांग रहा है इसे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस पर भी फैसला होगा कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। और 2 याचिकाएं और दाखिल कर दी गई हैं। निर्मोही अखाड़े ने दिया है याचिका, इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू महासमिति की ओर से भी याचिका ज्ञानवापी मामले पर दायर कर दी है और विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग को लेकर याचिका है। वहीं निर्मोही अखाड़ा जो है वो ये कह रहा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें रोज पूजा का अधिकार दिया जाए। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश, ये बताइए कि फिलहाल अभी क्या चल रहा है और क्या दोनों ही मामलों पर सुनवाई चल रही है या फिर अभी केवल 7-11 पर बहस है? तो नीतीश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है और आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण मामले आज हैं जिनमें से 1 पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 2 पर होनी है।